बहुत बहुत स्वागत है आपका निखिलेश जायसवाल के डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस वेबिनार में। 30 मिनट का ये वेबिनार होने वाला है, लेकिन यदि आप इसे पूरा देख लेते हो तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे के जाऊंगा और बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा। सो यदि आप कहीं बिजी हो, आपका मन रील देखने का कर रहा है, तो आप वापस जाके रील देखो या आप जो काम कर रहे हो वो करो, क्योंकि इस वेबिनार को तब देखना है जब आप एकदम फ्री हो और कंप्लीट 30 मिनट मुझे दे पाओ, ताकि मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा पाऊँ। मेरी जो ये एनर्जी लग रही है वो गलत जगह पर ना जाए और आप इस चीज का बिल्कुल अच्छे से फायदा उठा पाए। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक कॉपी पेन आपको कहीं से भी अरेंज करना है और बस जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो नोट डाउन करना है, क्योंकि मुझे पता है यदि आप नोट डाउन नहीं करोगे तो आप ये सारी चीजें भूल जाओगे, कुछ टाइम बाद फिर से रील देखने लगोगे और ये भूल जाओगे कि किसी निखिलेश जायसवाल ने भी मुझे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बताया था। तो जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम निखिलेश जायसवाल है और मैं पिछले काफी टाइम से डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा हूँ, एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको आगे और भी अच्छे से बताऊंगा। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वेबिनार को। सो गाइस, सबसे बेसिक क्वेश्चन पर आते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या, ये कैसे काम करता है। आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, इसमें काफी सारे प्रोडक्ट सेल होते हैं। मान लो ये पेन ही वहां पर सेल हो रहा है, तो हमें वहां पर करना क्या होगा, सबसे पहले एक सप्लायर ढूंढना होगा जहां से हमें सस्ते में ये पेन खरीदना होगा बल्क में, और उसके बाद हमें इसकी जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी होगी, मतलब इसे कहीं अच्छी जगह पर रखना होगा। उसके बाद जब कस्टमर ऑर्डर करेगा तो हमें इसे अच्छे से पैक करना होगा, शिपिंग पार्टनर को देना होगा ताकि वो जाकर डिलीवर करे, तब फिर कहीं जाकर जो है आपका पैसा आपके पास आएगा और उसमें भी डिलीवरी कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट और ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब काट पीट के एकदम नाम मात्र बहुत छोटू सा कमीशन बचेगा। वहीं बात करें डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस की, तो वहीं जो हमारा प्रोडक्ट फिजिकल ना हो पे एक डिजिटल फाइल होती है, जिसे कि हमें आफ्टर द पेमेंट क्लाइंट को मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू डिलीवर करना होता है। अब आप बोलोगे कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है या फिर क्या क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिजिटल प्रोडक्ट यानी कोई एक फाइल होती है। अब वो फाइल क्या क्या होती है, या फिर मैं आपको बताऊं कि मोस्ट सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक लिस्ट तैयार की है। इसमें सबसे पहला है थीम्स एंड प्लगइन्स। थीम प्लगइन क्या होता है, जब किसी वेबसाइट को बनाते हैं तो वहाँ पर कुछ टूल्स यूज में होते हैं, वहाँ पर एक डिज़ाइन होती है और कुछ टूल्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, उसे ही हम थीम या प्लगइन कहते हैं। नेक्स्ट थिंग जो है वो है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर तो आपको पता ही होगा, फोटोशॉप हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, व्हाट्सएप बल्क सेंडर हो गया, ईमेल मार्केटिंग के लिए सॉफ्टवेयर होता है वो हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर ही होते हैं और कोई ना कोई बंदा इन्हें सेल ही कर रहा होता है। जैसे कि एडोबी एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है आज की डेट में, लेकिन उससे पहले किसी एक अकेले बंदे ने ही स्टार्ट किया होगा सॉफ्टवेयर अपना बनाकर उसे सेल करने के लिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिजिटल प्रोडक्ट में आती हैं, जैसे इमेजेस, कोर्सेस, स्टॉक फुटेजेस, ई बुक, SaaS, सॉफ्टवेयर एज सर्विस और प्रोफेशनल सर्विसेज। ये सारी चीजें जो है डिजिटल प्रोडक्ट में आती हैं। अब आप लोग इमेज कौन खरीदता है, खरीदते हैं, आपने इन्वातो एलिमेंट देखा है, पिक्साबे देखा है, यहाँ पर लोग इमेज ही सेल करते हैं और खरीदने वाले खरीदते हैं क्योंकि बहुतों की रिक्वायरमेंट है। हमारा इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, इन्हें इमेजेस लगती हैं, स्टॉक फुटेजेस लगते हैं, और ये जो कॉपीराइट फ्री इमेजेस होती हैं, कॉपीराइट फ्री स्टॉक वीडियोस होती हैं, सारी सारी चीजें जो है सेल की जाती हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। और आप भी अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हो, आप भी अपना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हो जिससे आगे आपको सेल करना हो। यदि आपके पास किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर नॉलेज हो तो आप उसकी एक ई बुक क्रिएट कर सकते हो अच्छी सी, और इससे आगे सेल कर सकते हो। बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है, यदि आप अच्छे से टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचते हो तो आपकी ई बुक, आपका प्रोडक्ट, जो आपका डिजिटल प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से सेल होगा। अब सेल कैसे होगा, सेल कहाँ करना है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे और बताने वाला हूँ। इसलिए प्लीज जो जो मैं बता रहा हूँ आप इसे नोट डाउन करते जाओगे। डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, क्या क्या हम सेल कर सकते हैं, कैसी चीजें वर्क करती है, ताकि आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। और एक चीज मैं बता दूं, अपॉर्चुनिटी जो है बहुत कम हमें देखने को मिलती है। अभी 2025 चालू हो चुका है, 2024 जो है खत्म हो चुका है, और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी जो है अभी है आपके पास। क्योंकि होता क्या, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन हम सोचते रहते हैं कि यार चलो इस पे वर्क करेंगे, कभी ना कभी करेंगे, लेकिन आप इतना वेट करते रह जाते हैं कि वो जो है अपॉर्चुनिटी निकल चुकी होती है, उसे स्टार्ट करने का टाइम जो है बहुत ओल्ड हो चुका होता है, ऑलरेडी लोग जो है उससे बहुत सारा पैसा बना चुके होते हैं। इसलिए जो मैं आपको अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, इस पर आप आज से ही काम करना चालू करेंगे। जी हाँ, आज से ही काम करना चालू करेंगे। सारी चीजें जो है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है 30 मिनट से थोड़ी बहुत वीडियो ऊपर नीचे हो जाए तो मैनेज कर लेना यार। आपकी लाइफ के लिए मैं 30-40 मिनट ले भी लूंगा तो आपको काफी कुछ सिखा के जरूर से जाऊंगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया, क्यों क्यों हम डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस करें, और भी तो बहुत सारे काम है जो कि हम ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस ही क्यों।
सो गाइस यदि आप कोई अदर काम करने जाएँगे तो उसमें हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए। हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। बट जो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिज़नेस है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कंपेयर करके बता दी, आप कोई फिज़िकल प्रोडक्ट बेचो तो उसमें कितना झमेला है, यदि आप डिजिटल प्रोडक्ट बेचोगे उसमें कितनी आसानी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको फ़ोर्स करेंगी कि आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिज़नेस ही करो, क्योंकि ये रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री है। यहाँ पर अभी बहुत कम लोग हैं, बहुत कम प्लेयर्स हैं। बेसिकली होता क्या है, जो भी नई चीज़ आती है स्टार्टिंग में उसमें बहुत कम प्लेयर्स होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं उस चीज़ को करने के लिए, इसलिए जो है प्रॉफिट कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें लो इन्वेस्टमेंट, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको लाखों करोड़ों का लोन लेना है उसके बाद आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे, नहीं, बहुत कम बजट से जो है आप अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है फिज़िकल डिलीवरी नहीं करनी पड़ती, जैसे इस पेन की हमें जो है फिज़िकल डिलीवरी करनी पड़ेगी। डिजिटल प्रोडक्ट में हमें क्या है, फाइल जो है मेल के थ्रू सेंड करना है, तो कोई डिलीवरी का झमेला नहीं होगा और ना ही कोई इन्वेंटरी मैनेज करना होगा। अब आपके मन में जो इतनी देर से क्वेश्चन चल रहा था, मैं उसका जवाब दूंगा, मतलब कि इनकम प्रूफ कितना पैसा इससे बनाया जा सकता है या फिर मैं कितना बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट 6 मंथ का मैंने डेटा लगा दिया है। सो अब आप पूछोगे कि ये स्क्रीनशॉट किसका है, ये स्क्रीनशॉट है फोन पे बिजनेस का। यदि आप फोन पे बिजनेस के बारे में जानते होंगे तो ये एक पेमेंट गेटवे जैसे रेजर पे होता है ना, उस तरह ये भी एक पेमेंट गेटवे है जहाँ पर हम अपनी क्लाइंट से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पास्ट 6 मंथ का डेटा लगा रखा है कि पास्ट 6 महीने में मैंने कितने का रेवेन्यू किया है। तो अब आप देख सकते हैं ये मेरी किसी एक वेबसाइट का डेटा जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैं ऐसी में कई वेबसाइट जो है रन करता हूँ और काफ़ी सारे तरीके से जो है मैं कई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे पास्ट 6 मंथ में जो मेरा जो रेवेन्यू हुआ है 11,05,975 रुपए हुआ है। अब आप बोलोगे भैया ये तो स्क्रीनशॉट है, ओरिजिनल चीज़ कहाँ है? तो सबसे पहले मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट मैंने ऐसे ही लगा दिया था। सो यहाँ पे मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पास्ट 6 मंथ का जो डेटा है वो है 11,61,947 रुपए। बेसिकली स्क्रीनशॉट जो है थोड़ा सा पुराना था, डेट उसमें थोड़ी सी दूसरी थी, इसलिए थोड़ा सा जो है फिगर इधर उधर है। ओके, सो आप देख सकते हो पास्ट 6 मंथ का डेटा जो कहता है कि 11,61,000 रुपए मैंने बनाए हैं और मेरे बैंक में आए हैं। अब हालांकि ये मेरा पूरा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी मार्केटिंग में भी पैसा लगता है। अब आप बोलोगे मार्केटिंग ये क्या नई चीज़ है? मार्केटिंग मतलब कि आप जो भी प्रोडक्ट बेचोगे, कोई भी आपको जो डायरेक्ट तो खरीद नहीं लेगा, उसकी आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी फेसबुक एड्स पर, गूगल एड्स पर और भी बहुत सारी जगहों पर। तब जाके कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा, वो आपकी लैंडिंग पेज यानी वेबसाइट पर आएगा और आपकी वेबसाइट पे अपना ऑर्डर प्लेस करेगा। आप बोलोगे कि ये मार्केटिंग एक्चुअली में कैसे वर्क करती है और मैंने कितना मार्केटिंग पे खर्चा किया है। सो मैं जो है आपको अपनी किसी एक वेबसाइट का फेसबुक एड अकाउंट दिखाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे एक ऐड अकाउंट का स्क्रीनशॉट लगा है। चलो स्क्रीनशॉट का मैं डायरेक्ट आपको अपना ऐड अकाउंट ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मेरा ये ऐड अकाउंट है, इसे मैं एक बार आपके लिए रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया सब फेक दिखा रहे हैं, यार मुझे क्या ही मिल जाएगा आप लोगों को फेक दिखाकर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो है 2 लाख रुपए के समथिंग समथिंग ऐड चलाए हैं, 2,08,000 रुपए, और इसमें जीएसटी अलग से लगती है जो कि फेसबुक लेता है। अब यहाँ पर देखो बहुत अच्छी चीज आपको टेक्निकल लगेगी, समझ नहीं आ रही होगी, कोई नहीं, मैं हूं ना, सब समझा दूंगा। सो यहाँ पर जो पर परचेस लिखा हुआ है 179 रुपीज़, इसका मतलब कि एक बंदा जो मेरी वेबसाइट पर आके खरीद रहा है उसका खर्चा जो है 200 रुपये आ रहा है। मतलब मैं उसे ऐड दिखा रहा हूँ, ऐड दिखने के बाद जब वो बंदा खरीद रहा है उसको ऐड दिखाने का जो खरीदने का खर्चा वो 200 रुपये आ रहा है। नहीं समझे? फिर से बताऊँ, मैंने एक ऐड चलाया, काफ़ी सारे लोगों ने ऐड देखा और उसके बाद किसी एक बंदे ने परचेस कर लिया। सो इस पूरे साइकिल को कंप्लीट होने में जितना खर्चा आया है किसी एक बंदे को खरीदने में, वो होता है पर परचेस जो कि 179 रुपीज़, और मेरे पास सेल कितनी आई है 1160, यानी 1160 मैंने सेल जनरेट की है और एक बंदे को लाने का खर्चा आया है समथिंग 180 रुपये। यदि मैं वापस इसे कैलकुलेट अच्छे से करता हूँ तो यदि मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पर जो है 2,08,000 रुपए के ऐड मैंने चलाए हैं किसी एक वेबसाइट के लिए, और ये भी जो डेटा है पास्ट 6 मंथ का, यानी 2 लाख रुपए मैंने लगाए और 11 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। अब आप कैलकुलेट कर लो कि भैया प्रॉफिट कितना बचा। सो है ना कमाल की बात? अगर यही चीज़ आप किसी फिजिकल प्रोडक्ट में कर रहे हो तो कसम से मैं आपको बता रहा हूँ आपके मुश्किल से 2 लाख रुपए भी आपके जेब में बच गए होते तो बहुत बड़ी बात होती। यहाँ पर जो है मैंने पूरे 9 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है। अब बारी आती है कि सब कुछ आप कैसे कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप जान लो थोड़ा सा मेरे बारे में। सो गाइस आपको पता ही होगा मेरा नाम निखिलेश है, मैं एक ब्लॉगर हूँ, काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मतलब मैं ये नहीं कि सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा हूँ, मैं और भी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, क्योंकि देखो अपना फुल टाइम जो है इन्हीं सब चीज़ों में देता हूँ। मैं फोकस करता हूँ अपना बिजनेस ऑनलाइन बिल्ड करने पे, क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ,
मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग क्या होती है मैंने आपको बता दिया, और साथ ही साथ मैं एक सेल्स एक्सपर्ट हूँ। मुझे पता है कि किसी चीज़ को किस तरह से बेचना है, किस तरह से कस्टमर तक पहुँचना है। ओके, सो मेरे बारे में जान लिया। मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ें कर रहा हूँ, बट ये सारी चीज़ें जो है पिछले 5 सालों से जो है अच्छे तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर दिए हैं, और मुझे जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। अभी बात करते हैं फ्यूचर पोटेंशियल की। यदि आप कोई एक प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट करेंगे तो उससे आप कितना पैसा बना सकते हैं, क्योंकि मैंने तो जो बनाया वो आपको साफ-साफ दिखा दिया, ठीक है? तो छुपाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि देखो गाइस, ये सारी चीज़ें जो है इंडिया के बाहर बहुत ज़ोरों-शोरों से चल रही हैं, और इंडिया में बहुत ही जल्दी चालू हो जाएँगी। इनफैक्ट चल ही रही हैं, बट काफ़ी सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। सो उसी के लिए मैंने ये वेबिनार रखा है, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से बता सकूँ। साथ में मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल लिए हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के जो ऑलरेडी बिक रहे हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ एग्ज़ाम्पल 1। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक थीम है, न्यूज़पेपर, न्यूज़ एंड वूकॉमर्स वर्डप्रेस थीम। अब बोलोगे थीम क्या होती है? थीम होती है यार वेबसाइट बनाने के लिए। वेबसाइट पे जो डिज़ाइन हम लेआउट देखते हो ना, आप किसी वेबसाइट को खोलोगे, उसमें जो आपको पूरा डिज़ाइन दिखता है, उसे ही हम थीम कहते हैं। सो आप सोचोगे कि मैं इतना बेसिक क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखो, हो सकता है आपको सारी चीज़ें पता हो, लेकिन मेरे कुछ छोटे भाई-बहन होंगे जो देख रहे होंगे, कुछ मेरे बड़े भाई भी होंगे जो ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे और उन्हें नहीं पता होगा, तो उन सबको जो ये सारी चीज़ें जो हैं समझ में आ जाएँ प्रॉपर्ली। सो यहाँ पर एक थीम सेल हो रही है, जो कि अभी तक 1,47,000 लोगों तक सेल हो चुकी है। और मैं कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ, ये इन्वातो मार्केट थिंकफॉरेस्ट.नेट बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? यहाँ पर जो सिर्फ़ ये एक प्रोडक्ट बिक रहा है जिसका नाम न्यूज़पेपर है, वो अभी तक जो है 1,47,000 लोगों तक जा चुका है, यानी बिक चुका है। और इसकी प्राइस कितनी है? 59, 59 रुपीज़ नहीं, $59, ओके? अब यदि आप इसे कैलकुलेट करोगे, 59 को इंटू करोगे 1,47,000 में, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि यार कितने का रेवेन्यू इन लोगों ने जनरेट किया होगा। और जो थोड़ी बहुत फीस कट-पिट होती है, डेवलपर को पैसा देना होता है इस थीम को बनाने का। कुछ कमीशन जो है ये इन्वातो मार्केट भी रखता है अपना, जैसे अमेज़न रखता है ना सेलर्स को सेल करके, जैसे कि अमेज़न रखता है सेलर्स का कुछ कमीशन, इस तरीके से जो है ये इन्वातो मार्केट भी रखता है। बट ये एक एग्ज़ाम्पल था, $59 का आइटम 1.5 लाख लोगों को बेचा गया है। आप एक बार खुद कैलकुलेट करो, पेन कॉपी यदि आपके हाथ में है तो इंटू करो, 83-84 रुपए का $1 होता है, और कैलकुलेट करो, और मुझे जो है इंस्टाग्राम पे डीएम करना कि एक्चुअली में ये कितना हुआ। चलो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ, एग्ज़ाम्पल 2। कोडकैनियन.नेट एक वेबसाइट है, जहाँ पर एक सॉफ्टवेयर सेल हो रहा है जिसका नाम वासेंडर है। ये चीज़ आपने बहुत सुनी होंगी, व्हाट्सएप बल्क सेंटर। कई लोगों को होता क्या है, व्हाट्सएप में बहुत सारे लोगों को बल्क में मैसेज भेजना होता है, ठीक है? सो वही प्रोडक्ट है, इसकी मदद से लोग जो है यूज़र्स को बल्क में मैसेज भेज सकते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर है। ये कितने लोगों को बिका है? ये बेसिकली न्यूली पब्लिश्ड सॉफ्टवेयर है, जो कि अभी तक 5,000 लोगों को समथिंग बिक चुका है, ठीक है? 5,000 लोगों को समथिंग लोगों ने इसे खरीद चुका है। बेसिकली मैंने खुद इसे खरीदा है, बताओ इतनी ज़रूरतमंद चीज़ है। यदि आप एक अच्छा प्रोडक्ट ढूँढते हो तो ज़रूर से वो बिकता है। यदि हम इसकी प्राइस की बात करें तो $25 इसकी प्राइस है, $25, ठीक है? रुपए नहीं, $25 मैं बात कर रहा हूँ, और 5,000 लोगों ने खरीदा है। इसको भी कैलकुलेट करो कितना हो रहा है, फिर मुझे जो है डीएम करो। और ये ज़्यादा पुराना प्रोडक्ट नहीं है, इसके सेलर ने जो है अभी-अभी इसकी सेलिंग स्टार्ट की है, इसलिए इसमें थोड़ी-सी कम सेल है। अब बारी आती है एग्ज़ाम्पल 3 की, ओके? क्योंकि तुमने बोला यार इतनी हार्ड-हार्ड चीज़ें दिखा दी, थीम दिखा दी, सॉफ्टवेयर दिखा दिया, ये सब हम कैसे बनाएँगे? तो मैं एक और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही आपको आश्चर्यचकित कर देगा, ओके? सो गाइस, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको? यहाँ पर ये एक पेंटिंग है, लेकिन ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, डिजिटल प्रोडक्ट है। बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर यूज़र अपनी फ़ोटो अपलोड करेगा, और ये जो आर्टिस्ट है, उसे जो है उस फ़ोटो को थोड़ा-सा कार्टून टाइप का बना देगा, मतलब जो है एआई की मदद से, या फिर खुद ही है, मान लो ये बंदा एक्सपर्ट होगा, बट आपको क्या करना है, एआई की मदद से इसको कार्टून में कन्वर्ट करना है। तो मैं दूसरी इमेज लगा दूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सो यहाँ पर देखो, ठीक है, ये एक नॉर्मल फ़ोटो है जो मोबाइल से ली गई है, और एक इनकी ग्रैंडपा की फ़ोटो है। अब इन दोनों का इन्होंने किया क्या है, अपनी कला, अपने आर्ट की मदद से इन्हें जो है कार्टूनिफ़ाई कर दिया है, कार्टून में कार्टून पोर्ट्रेट बना दिया है, और इसे अब ये बंदा सेल कर रहा है, ठीक। सो इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे वर्क कर रही हैं। कैसे वर्क कर रही हैं? इसका रेट है ₹513 एक फ़ोटो का। अभी यहाँ पर लोग कर क्या रहे हैं, अब यहाँ पर लोग कर क्या रहे हैं, एआई आ चुका है। एआई बहुत तगड़ा एआई आ चुका है। इन सारी चीज़ों को जो है एआई की मदद से कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये चीज़ें, इस चीज़ को करने का मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगता है, और यहाँ पे ये ₹513 भाई साहब चार्ज कर रहे हैं। वो भी है स्टार्टिंग प्राइस। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, नंबर ऑफ पीपल्स, यहाँ पर यदि मैं 2, 3, 4 ऐसे बढ़ाते जाऊँगा ना, एक फ़ोटो में कितने लोग हैं, कितने लोगों को कन्वर्ट करना है कार्टून में, उसके हिसाब से जो है यहाँ पर रेट भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे देखो इसका रेट जो है ₹1230 हो गया है।
सो अभी आपको क्या लगता है, ये चीज़ कितने लोगों ने खरीदी होगी या फिर इसकी डिमांड है भी या नहीं है? ऐसा लगता है ना, ये चीज़ कौन ही करवाता होगा यार? कौन इन सब चीज़ों पे पैसा खर्च करता होगा? करने वाले करते हैं दोस्त। इट्स एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, यदि आपने सुना होगा तो। अभी मैं इसकी एक चीज़ दिखाता हूँ, स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर आप इसके रिव्यू देखो, 25,000 सिर्फ़ इसके रिव्यू हैं। सिर्फ़ रिव्यू, क्योंकि हर एक बंदा खरीदने के बाद उसका रिव्यू नहीं देता है, ठीक है? 25,000 रिव्यू है। ओके, यहाँ पर हम सेल पे आते हैं। शायद इन लोगों ने सो यहाँ पे ये लोग अपनी जो है सेल रिवील नहीं कर रहे हैं, ओके, कि कितनी सेल एक्चुअली में आई है इसकी। बट हाँ, आप देख सकते हो इन डिमांड 151 लोगों ने जो है लास्ट 24 आवर में इसे खरीदा। 24 घंटों में 150 लोगों ने इसे खरीदा है, ठीक है? और इसके 25,000 तो सिर्फ रिव्यू हैं। सो इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें काम कर रही है। ये सब आप खुद कैलकुलेट करो और अंदाज़ा लगाओ कि यार कितना लोग छाप रहे हैं ये छोटे-छोटे से काम से। हाँ, इतने छोटे-मोटे से काम है। यहीं पे जाके कमेंट डालने की, ये हमारी जो फ़ोटो है इसको कार्टून कर दो, कार्टून पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट। मिड जर्नी हो गया। ये बहुत है सॉफ्टवेयर है जो ये सब चीज़ आपको करके दे देंगे, बस आपको थोड़ा-सा तो दिमाग दौड़ाना पड़ेगा यार। अब ऐसा तो नहीं कि आपको पूरा खाना सान के आपको खुद ही खिला दिया जाए, थोड़ा दिमाग आपको खुद ही लगाना होगा कि हर चीज़ें एक्चुअली में काम कैसे कर रही हैं। पेन कॉपी उठाओ, सब कुछ नोट करो, थोड़ा-सा दिमाग दौड़ाओ, कोई सारी चीज़ें स्टार्ट करो। ओके, मैंने आपको 3 एग्ज़ाम्पल दिखा दिए, पहले तो शुरू के 2 कठिन लगे होते, ये वाला सबसे आसान है। और ऐसी चीज़ें मैंने सिर्फ 3 एग्ज़ाम्पल दिए, मेरे पास लाखों एग्ज़ाम्पल है। मैंने आपको पूरे लिस्ट बता दी कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं बिक रही हैं, ठीक है? चलो, पॉइंट पे वापस आते हैं, नहीं तो बहुत लंबा वेबिनार हो जाएगा और आपका टाइम ले लूँगा मैं काफ़ी सारा। ओके, सो अब डिटेल में समझते हैं कि सारी चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, हमारे तक पैसा आ कैसे रहा है, ग्राहक हमारे तक कैसे आ रहा है, कस्टमर मेरे तक कैसे रीच करेगा। ओके, सबसे पहले आता क्या है फेसबुक ऐड। यहाँ पे सबसे पहले जो आएगा फेसबुक ऐड आएगा। अब सिर्फ फेसबुक ऐड नहीं, यहाँ पे गूगल ऐड हो सकता है। बहुत सारे और भी एडवर्टाइज़मेंट प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप अपने ऐड सेंड कर सकते हो। सो सबसे पहले आपने एक डिजिटल प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है? आपके पास मान लो ये कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, ये एक थीम है, ठीक है? अब इसको सेल करने के लिए सबसे पहले आप करोगे क्या? गूगल या फिर फेसबुक पे जाके एड्स रन करोगे, ठीक है? जो कि मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था ना कि ₹180 पर परचेज़ यहाँ पर चल रहा है और इतने मैंने खर्चा किया, उसे ही हम ऐड बोलते हैं। मैंने ऐड चलाया। तो मान लो कि ये एक यूज़र है, उसने ये ऐड देखा। ऐड देखने के बाद उस ऐड पे जब यूज़र क्लिक करेगा, तो वो जाएगा कहाँ पर? आपकी वेबसाइट पर, आपकी लैंडिंग पेज पर, जहाँ पर उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल होगी और वहाँ पर एक प्यारा-सा बाय नाउ का बटन होगा। जब यूज़र उस पर क्लिक करेगा, तो वो कहाँ पर पहुँचेगा? पेमेंट गेटवे पर। पेमेंट गेटवे क्या होता है? जैसा मैंने अभी आपको दिखाया ना, फ़ोनपे का डैशबोर्ड कि इतने-इतने का ट्रांज़ैक्शन हुआ है, वैसे ही उसी को ही हम पेमेंट गेटवे कहते हैं। बहुत ही ईज़िली अप्रूवल मिल जाता है और यदि आपको पेमेंट गेटवे नहीं लगाना तो अपनी-अपनी यूपीआई भी तो आप अपनी जो है यूपीआई भी लगा सकते हो। आपकी जो भी नॉर्मल फ़ोनपे की यूपीआई है ना, वो भी लगा सकते हो। पेमेंट गेटवे ऐसे रेज़र पे हो गया और साथ-साथ फ़ोनपे हो गया, पेयू मनी हो गया, ये सारे पेमेंट गेटवे कहलाते हैं। और यदि आप इनका अप्रूवल ले लें तो होता क्या है, इसमें आपको मैनुअल वर्क नहीं करना होता। आप अपनी यूपीआई लगाओगे ना तो पेमेंट आएगी तो, लेकिन यूज़र के पास अपने आप फाइल नहीं जाएगी। लेकिन पेमेंट गेटवे लगा दोगे तो होगा क्या, यूज़र पेमेंट करते ही उसकी फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी और आपको बस ऐसे बैठना है और मज़े लेना है। सो आफ्टर द पेमेंट यूज़र कहाँ जाएगा? थैंक यू पेज पर और उसे उसकी फाइल मिल जाएगी, उसने जो भी परचेज़ किया है या फिर आपको शायद कुछ सर्विस सेल कर रहे हो, तो आप उससे कॉन्टैक्ट करके उसे वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग में सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट ही नहीं आता, आप उस सर्विस भी सेल कर सकते हैं, आप किसी चीज़ में यदि एक्सपर्ट हैं तो। सो गाइस, इट्स इनफ। आई थिंक, आई होप आपको थोड़ा तो समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है पैसा छापा जा सकता है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग की वजह से। सो काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टिंग होंगे ना इन सारी चीज़ों को स्क्रैच से जानने में कि यार मैं बिल्कुल स्क्रैच से कैसे चालू करूँ? साला कोई तो हो जो मुझे सिखाए, मेरा हाथ पकड़ के यार कि ए टू जेड सारी चीज़ें कैसे करनी है, कैसे ऐड अकाउंट सॉरी ओके। सो कोई तो जो मुझे ये सारी चीज़ें सिखाए, मेरा हाथ पकड़ के किस तरह से मुझे जो है अपना प्रोडक्ट भी बनाना है, डिजिटल प्रोडक्ट किस तरह से मुझे ढूँढना है, ठीक है? किस तरह से फेसबुक पर उसके एड्स रन करने हैं, कैसे पेमेंट गेटवे का अप्रूवल लेना है, साला कैसे मेरा लैंडिंग पेज बनेगा, कैसे यूज़र तक वो प्रोडक्ट डिलीवर होगा और किस तरह से मुझे अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। सो कोई तो बंदा हो जो मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से स्क्रैच से सिखाए, तो मैं हूँ ना। सो गाइस, पेश है आपके सामने 10 दिन का डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस कोर्स, जिसमें मैं आपको ए टू जेड एग्जाम्पल के साथ, लाइव प्रैक्टिकल के साथ सब कुछ सिखाने वाला हूँ। सारी चीज़ें 1 टू 1 होने वाली है। कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, आप मुझसे ऑन कॉल जो है बात कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा, सब कुछ लाइव करके दिखाऊँगा कैसे वर्क करती है। कोई भी डाउट आएगा, कोई भी दिक्कत आएगी, मैं पर्सनली हेल्प करूँगा। ओके, सो गाइस, इस 10 दिन के कोर्स में आपको मिलेगा क्या-क्या? सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलेगी, रेडी टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट बंडल। जो मैंने सेल किया है, उन सभी चीज़ों का मैंने आपके लिए एक बंडल बना दिया है। बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट जो मैंने खुद बनाए हैं,
उसका मैंने एक बंडल बना दिया है जिसकी कीमत अप टू 10,000 रुपीज़ है, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। नेक्स्ट जो चीज़ आपको मिलेगी, रेडी टू यूज़ लैंडिंग पेज बिल्कुल फ्री में, जिसकी कीमत 8,000 रुपए। अभी लैंडिंग पेज क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि उधर जब ऐड पर क्लिक करेगा तो एक वेबसाइट पे जाकर जहाँ पे बाय नाउ का बटन हुआ, जैसे ही इधर क्लिक करेगा तो वो बाय हो जाएगी, उसे हम लैंडिंग पेज बोलते हैं और वो आपको इस कोर्स में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है प्राइसलेस। वो क्या है, 1 टू 1 कॉल और चैट सपोर्ट, वो भी मुझसे डायरेक्टली, क्योंकि मैं इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, चुटकी में मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। सो अब इन सब चीज़ों की कीमत कितनी होने वाली है? इन सब चीज़ों की जो कीमत बोनस प्लस कोर्स की फीस है वो है 28,000 रुपए। बट यदि अभी आप एक्शन लेते हैं तुरंत में, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, मैं करने के लिए सारी चीज़ें रेडी हूँ, मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मैं अपना टाइम दे सकता हूँ, मेरे पास दिन के 2 से 3 घंटे हैं, मैं सारी चीज़ें बिल्कुल कर पाऊँगा और आपका यदि माइंडसेट सही है, आप इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक और अपॉर्च्युनिटी देता हूँ। इस 28,000 फीस को मैं कर दूँगा आपके लिए 18,000 रुपए। ज़्यादा है? नहीं, 18,000 भी नहीं, मैं आपके लिए कर दूँगा 8,000 रुपए। स्टिल ज़्यादा है? चलो कोई नहीं, लास्ट अब मत बोलना 4,000 रुपए। नहीं, 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 ये बहुत ज़्यादा है। आपको ये अपॉर्च्युनिटी मैं दूँगा सिर्फ़ और सिर्फ़ 1890 रुपए में और सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है? इस कोर्स को जॉइन करने के लिए जो अगले 10 दिनों में होने वाला है, वो कैसे जॉइन करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन पे पेमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9399794424। यहाँ पर आपको मैसेज करना है। एक बार नंबर दोबारा रिपीट करता हूँ, 9399794424। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको जो है हाय लिख कर भेजना है और साथ-साथ सेम नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं 1890 रुपीज़। और यदि आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं करना, हमारे पोर्टल, हमारी वेबसाइट की मदद से करना है, तो आपको करना है क्या है, विज़िट करना है learnlyset.com। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिज़नेस कोर्स। यहाँ पर आपको ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपन सारी डिटेल्स फिलअप करके यहाँ पर पेमेंट कर देनी है। उसके बाद मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको बताएगी कि आपका कोर्स कब से स्टार्ट होने वाला है, आपको किस तरह से मुझसे कांटेक्ट करना है और जो भी प्रॉब्लम होगी वो सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं और साथ मिलके ग्रो होने वाले हैं। सो गाइस, उम्मीद है आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। जो मैंने आपको सिखाया, इसे उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। कोर्स नहीं ज्वाइन करना मत करो यार, कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप खुद से रिसर्च कर सकते हो। बट कोर्स ज्वाइन करने में हुआ क्या, आपको एक सही दिशा मिलेगी, ठीक है? आप सही चीज़ें सीख पाओगे। आप कहीं और जाओगे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, हर एक चीज़ आपको क्लियर कट नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा ढूँढना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और तब तक होगा क्या, ये अपॉर्च्युनिटी ही खत्म हो चुकी होगी। आपको हर एक चीज़ बता दूँगा कि सारी चीज़ें एक्चुअल में कैसे वर्क करती हैं। इसलिए आपको लगे कि नहीं भैया, तुमने तो कुछ मुझे बताया नहीं है, मुझे बिल्कुल मेरा बिज़नेस ही नहीं चला, मैंने पैसे ही नहीं कमाए, तो आप मुझे सिर्फ़ एक मैसेज करना है, या आपकी पूरी की पूरी फ़ी जो है रिफंड हो जाएगी, फुल्ली रिफंडेबल है। आफ्टर वॉचिंग द कोर्स, आपने कोर्स देख लिया ना, नहीं समझ आ रहा कि भैया नहीं, मेरे बस का नहीं है, तो आप मुझे एक मैसेज करना, भैया आपका कोर्स बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं सीखा, आप मेरा पैसा रिफंड कर दो, मैं इंस्टेंट आपका पैसा जो है तुरंत रिफंड कर दूँगा। सो गाइस, मेरा नाम निखिलेश जायसवाल है, मिलते हैं कोर्स के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्राइसलेस टाइम। सो गाइस, गुड बाय।